की क्लास में हम देखेंगे इस गीज़र को, ठीक है। गीज़र हमारा वर्क नहीं कर रहा है तो इसको चेक करेंगे, उसके बाद इसको हम वर्क कराएंगे। तो इस प्रकार जो होता है हमारा गीज़र का सर्किट डायग्राम होता है। देखिए यहाँ से हमने फेज लिया है और यहाँ से हमने न्यूट्रल लिया है, ठीक है। और ये हमारा अर्थ है। अर्थिंग वायर को क्या करते हैं हम गीज़र में इस प्रकार से कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद जो हमारा न्यूट्रल वायर होता है और फेज वायर होता है, इसको कनेक्ट करने के लिए इस प्रकार से हम इसको सर्किट में कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, थर्मोस्टेट स्विच है, ठीक है, जो क्या करता है पानी के टेम्परेचर को आने पर ही कट मार जाता है। अगर हमने मान लो पानी का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस पर सेट कर दिया है, तो पानी जब 60 डिग्री सेल्सियस गर्म हो जाएगा तो हमारा स्विच क्या होगा, उस कंडीशन में कट मार जाएगा। और जब स्विच कट मार जाएगा तो हमारा ये लैंप क्या होगा, उसको ग्लो होगा, जिसको हम बोलते हैं इंडिकेटर। इसका मतलब क्या है कि इस इंडिकेटर जब हमारा जलता है तो इसका मतलब हमारा पानी क्या हो चुका है, पूरी तरह से गर्म हो चुका है। और जब पानी ठंडा रहेगा गर्म होने की कंडीशन में, तो हमारा ये वाला लैंप उस समय वर्क करेगा। इसका मतलब क्या है कि जब ये इंडिकेटर हमारा जलता है तो इसका मतलब होता है कि पानी क्या हो रहा है, यहाँ पर गर्म हो रहा है। और ये हमारी हीटिंग का लगा है, एलिमेंट लगा है। और क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हीटिंग एलिमेंट किसका बना होता है गीजर के अंदर, तो किस चीज़ का बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। क्लियर हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में आता है कि जो हमारा नाइक्रोम बना होता है वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो देखो इसमें 80% हमारा क्या होता है, निकिल होता है, और 20% इसमें क्या होता है, हमारा क्रोमियम होता है। तो इन दो चीज़ों को हम आपस में जब मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, हमारा वो नाइक्रोम बन जाता है। और नाइक्रोम हमारा क्या काम करता है, हीटिंग एलिमेंट का काम करता है। चाहे हमारा कोई गीजर हो, चाहे हमारा कोई क्या होती है इलेक्ट्रिक प्रेस होती है, या फिर हमारा क्या होता है हीटर होते हैं, इसमें हीटिंग एलिमेंट के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, नाइक्रोम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, ठीक है। अब हम देखो इसको चेक करते हैं, हमारी गीजर में प्रॉब्लम हो रही है, ये पानी को गर्म नहीं कर पा रहा है। तो उस कंडीशन में देखो क्या होगा, जो हमारा ये हीटिंग का इंडिकेटर होता है ये नहीं जलेगा, ठीक है, क्योंकि वो पानी को गर्म नहीं कर रहा है। कंडीशन क्या होती है, जो स्टार्टिंग में इसको हम सप्लाई देते हैं तो उस कंडीशन में हमारा ये वाला इंडिकेटर को जलना चाहिए, जिससे क्या होता है ये हमारा एलिमेंट प्रॉपर काम करता है और हमारा लैंप क्या करेगा, उस समय ग्लो करेगा। और जैसे ही हमारा पानी गर्म हो जाता है तो ये हमारा स्विच क्या होता है, थर्मोस्टेट का ओपन हो जाता है, जिससे यहाँ पर सप्लाई आना बंद होता है और ये इंडिकेटर हमारा क्या होता है, यहाँ पर जल जाता है। क्योंकि इसको यहाँ से क्या मिल रहा है, देखो इस प्रकार से यहाँ से इसको न्यूट्रल मिलता है और यहाँ से इसको क्या मिलता है, फेज मिलता है। तो ये वाला लैंप हमारा क्या करेगा, उस कंडीशन में ग्लो करेगा। अब देखिए हम चेक करेंगे कि जो हमारा यहाँ पर गीजर होता है ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार देखिए ये हमारी फेज वायर है और जो दूसरी वायर है हमारी ये नेगेटिव वायर है। तो इस प्रकार यहाँ पर करने पर कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा गीजर क्या है, अंदर से ख़राब है। क्योंकि सही गीजर का क्या होता है, नेगेटिव और फेज वायर में क्या आना चाहिए, कंटिन्यूटी आनी चाहिए। अब इसको हम चेक करेंगे। और दूसरा क्या होता है, देखो ये हमारा इंडिकेटर हीटिंग का है, जिस समय पानी क्या होता है, गर्म होता है। और जब वो कट ऑफ मार जाएगा, यानी कि पानी गर्म हो जाएगा, तो हमारा ये वाला इंडिकेटर उसमें जलेगा, जो हमने सर्किट डायग्राम में इस प्रकार से दिखा रखे हैं। ये हमारा ग्रीन कलर का लेते हैं और इसको हम रेड कलर का लेते हैं, ठीक है। अब हम गीजर को खोल के चेक करते हैं अंदर से। तो इस प्रकार इसको ये खोल रहे हैं, देखिए सारे टर्मिनल से खुल जाएंगे। तो इसके अंदर हमारा क्या निकलेगा, इसका हीटिंग रॉड निकलेगी। तो इस प्रकार खोलने के बाद इसके इंडिकेटर को देखिए इस प्रकार बाहर निकाल दिया है। अब इन कवर को हम साइड कर लेंगे, यहाँ पर देखो इस प्रकार साइड कर दिया है। अब यहाँ पर समझने वाली बात देखो क्या है, ये जो हमारा हीटर का लगा है ये हमारा क्या है, रॉड है, और ये हमारा थर्मोस्टेट है, ठीक है। तो थर्मोस्टेट को हमने कैसे जोड़ा है, यहाँ पर सीरीज में जोड़ा है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, बाईमेटल स्ट्रिप होती है। और इसके हमने क्या लगा दिया, देखो इस प्रकार से पैरेलल में एक लैंप लगा रखा है, जिसको बोलते हैं यहाँ पर इंडिकेटर। तो ये इंडिकेटर लगे हैं 2 कलर के, एक इसमें ग्रीन है और इसमें रेड है। अब इसकी हम कॉयल को खोलेंगे, जिसको हम रॉड बोलते हैं यहाँ पर, जो नाइक्रोम की होती है अंदर से। इसको ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे और फिर चेंज कर देंगे अगर ख़राब होगा तो। अब देखो ये क्योंकि गीजर में क्या होता है, हमारा अर्थिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बाथरूम में लगा होता है। बाथरूम का मतलब क्या होता है, जहाँ पर हम नहाते हैं, तो इस कंडीशन में वहाँ पर नमी बनी रहती है और करंट लगने के चांसेस क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वहाँ पर क्या करते हैं, हम इस प्रकार के रॉड्स को यूज करते हैं और उनमें अर्थिंग को प्रॉपर तरीके से करते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, लीकेज करंट से हम बच सकते हैं और जिससे क्या होता है, किसी के जीवन की कोई हानि ना हो। इस प्रकार इसके सारे कनेक्शन भी खोल रहे हैं, फिर दोबारा कनेक्शन करेंगे हम सर्किट डायग्राम के अनुसार। तो प्रत्येक इलेक्ट्रिशियन डिप्लोमा वाले को क्या होता है, देखो जो इंजीनियर है सबको इसके कनेक्शन प्रॉपर तरीके से आने चाहिए। ये थर्मोस्टेट को हम बाहर निकालेंगे।
इस प्रकार से प्रॉपर तरीके से बाहर निकालेंगे इसको। और ध्यान देना चाहिए गीजर में काम करते समय ये ग्लास वूल हमारे देखो शरीर से टच ना हो स्क्रीन से, क्योंकि इससे खुजली होती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने थर्मोस्टेट निकाल दिया है। अब हमने इसको बाहर निकालते हैं और हम देखो उसको बाहर निकाल देंगे। तो इस प्रकार ये बाहर निकल चुका है। देखो ये हमारा रॉड होता है, इस प्रकार के रॉड हम यूज़ करते हैं। और यहाँ पर देखो एक ये सील लगी हुई है, जिससे क्या होता है हमारा वाटर बाहर नहीं आता है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, देखो हमारा पानी का टैंक होता है। ठीक है, इसमें दो हैं, एक इनलेट होता है और एक आउटलेट होता है। अब हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे चेक करने के बाद। अब देखिए इस प्रकार हमारे पास एक दूसरी रॉड है, इसको हम इसके अंदर लगाएंगे। तो इसको चेक करते हैं पहले हम किसकी सहायता से, मल्टीमीटर की सहायता से, कि हमारा रॉड सही है या ख़राब है। चेक करिए इसको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कंटिन्यूटी में सेट करते हैं इसको। कंटिन्यूटी में सेट करने के बाद इस प्रकार देखो इमर्सन रॉड को हम चेक कर लेते हैं इसकी। देखो दोनों में लगाने पर इस प्रकार ये बीप की साउंड दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो रॉड है वो ठीक है। अब इसकी हम अर्थिंग चेक कर लेते हैं। तो एक को हम यहाँ रखेंगे, दूसरी लीड को हम अर्थ में अटैच करते हैं बॉडी में। तो देखो कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा ये ठीक है। तो इस रॉड को हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे अब। तो इस प्रकार देखो अंदर फिट कर दिया है रॉड को। अब इसके नट बोर्ड हमें अच्छे से टाइट करने होते हैं, क्योंकि यहाँ पर लीकेज ना आए। ठीक है, लीकेज होगा तो वाटर पूरा क्या करेगा, यहाँ से लीक करेगा। तो इनको प्रॉपर स्पैनर सेट की साथ से हम टाइट कर लेंगे। कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फेज वायर को लेते हैं और थर्मोस्टेट में इस प्रकार कनेक्ट करेंगे। और इसमें एक कनेक्टिंग वायर और कनेक्ट करेंगे, जिसमें हमारा क्या लगेगा, इंडिकेटर लगेगा। तो देखिए ये हमारा थर्मोस्टेट है और इसमें दो कनेक्शन वायर के दिखाए गए हैं साइडों में। एक ये है इस साइड से और एक इस साइड है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें एक इंडिकेटर को कनेक्ट करते हैं और एक वायर के आउटपुट को कनेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार लूप बना रहे हैं इसका, इंडिकेटर और फेज वायर का। तो इंडिकेटर और फेज वायर को हमने इस प्रकार जोड़ दिया है, देखिए थर्मोस्टेट के साथ। इसके बाद इसके दूसरे साइड में हम इंडिकेटर के दूसरे वायर को और इसके साथ एक वायर कनेक्ट करेंगे, जो हमारा कहाँ जाएगा, इस हीटिंग एलिमेंट में जाएगा। तो इस प्रकार देखिए इसके साथ हम एक वायर कनेक्ट करते हैं। ये वायर कनेक्ट कर रहे हैं और इसको इस प्रकार से थर्मोस्टेट के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा स्विच का काम करेगा। और यहाँ पर हमको ये स्केल दिखा रखा है, ये हमारा टेम्परेचर का है। और इसको हम देखिए इस प्रकार से इसकी सहायता से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जितने में हमको सेट करना है उस हिसाब से हम इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारा इससे आउटपुट वायर निकला है उसको हम हीटिंग एलिमेंट के साथ कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर एक हम इंडिकेटर के वायर को भी कनेक्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार इसके आउटपुट के साथ इंडिकेटर वायर को कनेक्ट कर रहे हैं और इसको हम कनेक्ट कर देंगे अपने हीटिंग एलिमेंट के साथ। हीटिंग एलिमेंट के दो होते हैं यहाँ पर टर्मिनल, एक के साथ इसको इस प्रकार से कनेक्ट कर देते हैं। और दूसरे वायर को जिसका आउटपुट निकलेगा हमारा हीटिंग एलिमेंट का, इस पे इंडिकेटर का दूसरा वायर कनेक्ट करते हुए इसको इस प्रकार से यहाँ से हम न्यूट्रल देंगे और बॉडी को क्या कर लेते हैं, अर्थ कर लेते हैं। अब देखिए ये हमारा एक इंडिकेटर का आउटपुट बचा है एक वायर। इस वायर को और यहाँ से न्यूट्रल वायर को आपस में क्या करेंगे, हम इस प्रकार कनेक्ट करेंगे और दूसरे टर्मिनल पे इसको कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर इसको इस प्रकार से कनेक्ट कर देंगे और जो अर्थिंग वायर बचेगा इसको बॉडी यहाँ कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम इस प्रकार से थर्मोस्टेट को अंदर डाल देते हैं इस वाले होल से। तो इस प्रकार इसको अंदर कर रहे हैं थर्मोस्टेट को। तो इस प्रकार कनेक्ट कर चुके हैं। अब इसको क्या करेंगे, अंदर डाल देंगे इसे। ये हमारा लग चुका है इसमें थर्मोस्टेट। अर्थिंग को आप कनेक्ट कर लेंगे बॉडी के साथ इसके। इस वाले बोर्ड में देखो टाइट कर देते हैं हम इसको। तो इस प्रकार इसको टाइट कर रहे हैं। तो इस प्रकार टाइट हो जाएगा अर्थिंग वायर, क्योंकि गीजर को अर्थ करना बहुत ज़रूरी होता है। अब इस प्रकार की कंटिन्यूटी को हम चेक कर लेते हैं। देखिए मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी में सेट किया है
दोनों प्रॉबों को आपस में शॉर्ट करते हैं। देखो यहाँ पर ये आवाज़ आ रही है, ठीक है, बीप की साउंड दिखा रहा है, रीडिंग भी दिखा रहा है। अब यहाँ पर चेक करेंगे हमारा सही है या ख़राब है। देखो कंटिन्यूटी आ रही है और साउंड भी दे रहा है। अब इसकी अर्थिंग टेस्ट कर लेते हैं। अर्थिंग भी ये नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारा गीज़र सही हो चुका है पूरी तरह से। अब इसकी हम कवर को लगा देते हैं, उसके बाद इसको हम फिट कर देंगे।